हेलो पिला माने गुड मॉर्निंग समस्त को गुड मॉर्निंग रे पूर्व क्लास रे आमे राजनीति विज्ञान रो प्रथम अध्यायटी सारी देथिले एवं संध्या बेल को आमे तार क्वेश्चन आंसर गुडा को डिस्कशन करिबा। एबे द्वितीय अध्याय बटे जिबा एवं तार कोन सब विषय वस्तु देछि जानिबा। तबे द्वितीय अध्याय रे पिला माने देछि राष्ट्र। तबे पिला माने राष्ट्र कहिले आमे कोन बुझू, राष्ट्र रो अर्थ कोन ता विषय रे पढिबा। तेबे चलो पिला माने डेरी न करिके आमे क्लास टी को आरंभ करिबा। तेबे आज रो अध्याय होउची द्वितीय अध्याय राष्ट्र। एठी गोटे उदाहरण दिया एथि गोटे गप दिया पिला माने चलो पढ़िबा ना। ये कौन लिखाई ना, श्रेणी रे पाठ पढ़ा आरंभ हेबा पूर्व शिक्षक पिला माननकु गोटे प्रश्न पचारिले कहिले पिलाए गरीब रथ काहाको कह जाए। तेबे जेतेबेले श्रेणी रे पाठ पढ़ा होउतिला सेतेबेले टीचर पिला माननकु स्टूडेंट माननकु कोन पचारले ना गोटे प्रश्न पचारले जे पिलाए गरीब रथ कहिले तमे माने कौन बुझ। संगे संगे सुमन सौरभ ठीक उत्तर दे कहले जे जो यात्रीवाही रेलगाड़ी रे स्वल्प मूल्य रे शीतताप नियंत्रण रो सुविधा रही ताकू गरीब रथ कहती। तेबे सही प्रश्नटी सुनी सुमन आउ सौरभ ठीक उत्तर दे कहले कौन कहले ना, जो यात्रीवाही रेलगाड़ी रे स्वल्प मूल्य रे शीतताप नियंत्रण रो सुविधा रही ताकू गरीब रथ कहती एवं यह साधारणतः गोटे राज्यर राजधानी रो अन्य एक राज्यर राजधानी को यातायात करि थाए। तेबे एटा गोटे राज्य रो आ गोटे राज्य को जीवा आसीबा करि थाए। उत्तर रे शिक्षक खुशी होई गले एवं कहिले एही प्रकार रेल सुविधा आम पई राष्ट्र करिछि। तेबे सेठू शिक्षक खुशी हो गले। सुमन आउ सौरभ रो उत्तर रे दे कौन है ना, शिक्षक कौन कहले एही प्रकार रेल सुविधा आम पई राष्ट्र करिछि। एहा सुनी सुमन सौरभ मने मने भाबिले राष्ट्र कौन, राष्ट्र आम पई आउ कौन सब करिछि। तेबे एठू समाने सुमन आउ सौरभ भाबिले जे राष्ट्र कौन, राष्ट्र कहले आमे कौन बुझू बा राष्ट्र आम पई आउ सब कौन कौन करिछि। तेबे राष्ट्र रो अर्थ कौन ना पिला माने, राष्ट्र राजनीति विज्ञान रो मुख्य विषय वस्तु और केंद्र बिंदु। तेबे पिला माने मने रखिबो यहा होची राजनीति विज्ञान रो मुख्य विषय वस्तु और केंद्र बिंदु अटे। आम सामाजिक जीवन रे राष्ट्र रो भूमिका खूब बेसी। तेबे आमे जो समाज रे जीवन यापन करूछे पिला माने, तेबे हमरो एई सामाजिक जीवन रे राष्ट्र रो भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, कारण यह सबुठारु बड़ क्षमताशाली सामाजिक तथा राजनीतिक अनुष्ठान। तेबे पिला माने यह कौन ना, यह सबुठारु बड़ क्षमताशाली सामाजिक तथा राजनीतिक अनुष्ठान अटे। यह एक राजनीतिक संघ। तेबे पिला माने मने रखिबा। तेबे राष्ट्र कौन ना, राष्ट्र एक राजनीतिक संघ अटे। मनुष्य जन्म हेला मात्रे निजकु राष्ट्र रो सभ्य तालिका रे शामिल करे। तेबे मनुष्य जन्म हेला परे कौन हुए ना, निजकु राष्ट्र रो सभ्य तालिका रे शामिल करे बा से गोटे नागरिक राष्ट्र रो नागरिक भाव रे से निजकु परिचित कराए। राष्ट्र केबे सृष्टि हेला से विषय रे ठीक भावे कहा जाई पारे नहीं, मात्र मनुष्य सृष्टि हेबा सहित राष्ट्र रो आवश्यकता उपलब्धि होईछि बोली कहा जाय। तेबे राष्ट्र केबे सृष्टि होइतिला आमे ठीक भावे से कथा कहि परिबानी, किंतु आमे मनुष्य सृष्टि हेबा सहित राष्ट्र रो आवश्यकता उपलब्धि होईछि बोली आमे बुझिछु। यह सबुठारु क्षमताशाली संगठन होइथिबारु व्यक्ति और संघ मानकर विभिन्न कार्यकलाप मध्य समन्वय स्थापन करिथाए। तेबे राष्ट्र गोटे क्षमताशाली संगठन होइथिबारु कौन हुए ना, व्यक्ति और संघ। पिला माने पूर्व क्लास रे आमे संघ विषय रे मध्य पढिछे। आपण माने जानिथिबे संघ कहिले आमे कौन बुझे। तेबे व्यक्ति और संघ मानकर विभिन्न कार्यकलाप मध्य समन्वय स्थापन करिथाए। तेबे आउ कौन कौन सब करे ना, राष्ट्र द्वारा ही प्रत्येक व्यक्तिर उपयुक्त विकास होता है। तेबे राष्ट्र द्वारा ही कौन होता है, आउ गोटे व्यक्तिर प्रत्येक व्यक्तिर उपयुक्त विकास मध्य होता है। कारण साधारण व्यक्ति मानकर सर्वांगीन विकास पई राष्ट्र अनेक गुड़िए कल्याणकारी योजना प्रस्तुत करी कार्य करिଥାଏ। यार कारण कौन पई गोटे प्रत्येक व्यक्ति उपयुक्त राष्ट्र द्वारा विकास होता है बा व्यक्तिर किपरि भाव में उपयुक्त विकास होता है राष्ट्र माध्यम ना, कारण
କାରଣ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ। ତେବେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାଏ, ଯାହା ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଢଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେହି ହିସାବରେ କ'ଣ ନା ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଢଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ସୁସ୍ଥ ସାମାଜିକ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ସୁସ୍ଥ ସାମାଜିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହାର ମୂଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ରହିଛି। ତେବେ ଏହାର ମୂଳରେ ବି ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ରହିଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ସର୍ବଦା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ସର୍ବଦା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ନୀତି ନିୟମ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରେ। ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଥାଉ ନା କାରଣ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ତେବେ ଜାଣିବା। ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ତା'ର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରେ ଯେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଥିବେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏହି ପଏଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଉପାଦାନ। ଆଶା କরি ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।